ट्रूथ एंड डेयर पार्ट 43। सबको कहीं ना कहीं नंदिनी भी गलत लग रही थी। अगर वो चाहती तो अनन्या के साथ गलत होने से रोक सकती थी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही अपनी माँ को रोका। पर नंदिनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने ब्रेकफास्ट के साथ बिजी थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती। डोरबेल की आवाज़ सुनकर सब यही सोचते हैं कि इतनी सुबह कौन होगा। हरि काका दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने आलोक जी और अरुणा जी, नील जी और नीलिमा जी के साथ खड़े थे। हरि काका चारों को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें अंदर ले आते हैं। नील जी, आलोक जी और अरुणा जी को देखकर सब खुश हो जाते हैं। वहीं नीलिमा जी को देखकर एक बार फिर सबको अनन्या की कही बातें याद आ जाती हैं और सब अभिनव को देखने लगते हैं। अभिनव भी सबको देखकर अपनी आंखों से कुछ ना करने का इशारा करता है। अरे भाई, वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं आओगे क्या? आलोक जी सबको बुत बने खड़े देखकर कहते हैं तो अभिनव और अविनाश मुस्कुराते हुए आलोक जी के गले लग जाते हैं। फिर दोनों अरुणा जी से मिलते हैं। वहीं अवनी भी नील जी के गले लग जाती है और बहुत खुश होती है। अब सब अरुणा जी, आलोक जी और नील जी से मिलते हैं, पर नीलिमा जी से कोई बात भी नहीं करता। अब नंदिनी नीलिमा जी से मिलती है तो नीलिमा जी नंदिनी से पूछती है, लाडो कुछ हुआ है क्या? नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आज सुबह से ही सब ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। नंदिनी कहती है तो नीलिमा जी पूछती है, मतलब? पता नहीं, शायद कल की थकान की वजह से, नंदिनी अनुमान लगाकर कहती है। तो नीलिमा जी बस अपना सर हिला देती है। मैंने आपको बहुत मिस किया डैड, अवनी नील जी के गले लगकर कहती है। तो नील जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने भी तुम्हें और अनु को बहुत मिस किया बेटा। नील जी की बात सुनकर अवनी और बाकी सब अनन्या को देखने लगते हैं, जो दूर खड़ी थी और सबको देख रही थी। अनन्या को इस तरह सबसे अलग खड़ा देखकर अरुणा जी मुस्कुराते हुए अनन्या को अपने पास बुलाते हुए कहती है, अरे अनु, तुम वहां क्यों खड़ी हो बेटा? यहाँ आओ ना। अरुणा जी की बात सुनकर अनन्या उनके पास आती है और फिर उनसे और आलोक जी से मिलती है। जब वो नील जी के पास जाती है तो नील जी कहते हैं, अपने डैडी के गले नहीं लगोगी अनु? नील जी की बात सुनकर भी अनन्या अपनी जगह से नहीं हिलती और बिना किसी भाव के कहती है, वो शायद मेरा फ़ोन बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। कहकर अनन्या बिना किसी की सुने ऊपर चली जाती है। अनन्या का अपने लिए ऐसा बिहेवियर देखकर जहाँ नील जी दुखी होते हैं, वहीं नीलिमा जी मुस्कुरा देती है। खैर, सबके साथ होने से सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सबने पूरा दिन बस बातों में ही निकाला। वहीं अनन्या नील जी से दूर दूर ही रही और ये बात सब नोटिस कर रहे थे और अब सब इसकी वजह भी बहुत अच्छे से समझ रहे थे। यार, कितना बोर हो रहा है, चलो ना कोई गेम खेलें, अवनी सबको देखकर कहती है। तो उसकी बात सुनकर समायरा कहती है, पर खेलेंगे क्या यार? ट्रूथ एंड डेयर, धानी मुस्कुराते हुए कहती है। तो उसकी बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, भाई ये सब तुम बच्चे ही खेलो, हम बड़े तो बस अपने में ही ठीक हैं। आलोक जी की बात सुनकर कोई उन्हें फोर्स नहीं करता और सब गार्डन में एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं। वहीं सारे बड़े भी गार्डन में ही अपना एक अलग ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं। नंदिनी को वरुण का फोन आता है तो वो अपनी खुशी छुपाते हुए सबको एक्सक्यूज करके साइड में बात करने चली जाती है। अब गेम शुरू होता है और यश बॉटल को सबके बीच घुमाता है। सबसे पहले अवनी की टर्न आती है तो वो ट्रूथ चूज करती है। अविनाश अवनी से सवाल करता है, अवनी तुम सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सारे बड़े बहुत दूर बैठे थे, इसलिए किसी को भी अविनाश का सवाल सुनाई नहीं दिया। वहीं अविनाश का सवाल सुनकर सब हूटिंग करने लगते हैं, हू। और अवनी तो शर्म से पानी हुई जा रही थी। वहीं अनन्या भी मुस्कुराते हुए अवनी का जवाब का इंतजार कर रही थी। अपना सर झुकाए बस हाँ में अपना सर हिला देती है, जिससे एक बार फिर सब हूटिंग करने लगते हैं। अवनी तो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी और वो अनन्या के पीछे जाकर छुप जाती है। ऐसे ही गेम आगे बढ़ता है। सबकी टर्न आ रही थी, कोई डेयर चूज कर रहा था तो कोई ट्रूथ। अब अपनी फिर बॉटल घुमाती है और इस बार बारी अनन्या की होती है। इस डर से कि पता नहीं उसके दोस्त ट्रूथ चूज करने पर क्या पूछ लें, इसलिए वो डेयर लेती है। अनन्या के डेयर चूज करते ही अभिनव अनन्या को देख कर कहता है, ओके तो अनन्या, तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हें अपनी सारी पुरानी बुरी यादें भूलकर नील अंकल को जाकर दिल से एक बार डैडी बोलना होगा। अभिनव की बात सुनकर सब मुस्कुराते हुए अनन्या को देखते हैं, जो बस एक टक हैरानी से अभिनव को देख रही थी। अनन्या को अभिनव की बात सुनकर शौक लगा था।
वो अब डेयर चूज करने के लिए पछता रही थी। मिस्टर सिंह, मैं ये नहीं कर सकती, आप कुछ और बोल दीजिए, अनन्या अभिनव को देख कर कहती है। अभिनव जानता था कि अनन्या इतनी आसानी से इसके लिए हाँ नहीं करेगी, इसलिए वो उसे उकसाते हुए कहता है, मुझे मालूम था तुम कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम डरती हो, डरपोक हो तुम। मिस्टर सिंह, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, मैंने बस इतना कहा कि मैं ये नहीं कर सकती, इसमें डरने वाली क्या बात है, अनन्या गुस्से से अभिनव को देखकर कहती है। तो अभिनव मुस्कुराते हुए कहता है, रियली? अगर तुम डरपोक नहीं हो तो साबित करो, जाओ जाकर नील अंकल को डैडी बोलो और उन्हें गले लगाओ, जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ, अब आप देखना मैं अभी ये करती हूँ, कहकर अनन्या गुस्से से अपनी जगह से उठती है और नील जी के पास जाने लगती है। सब अभिनव की चालाकी काफी अच्छे से समझ चुके थे, वहीं अभिनव तो बस अनन्या को देख रहा था। अब सब अनन्या के पीछे पीछे नील जी और बाकी सब बड़ों के बीच चले जाते हैं। वहीं अनन्या को अपने हर बढ़ते कदम के साथ एक भार सा महसूस हो रहा था। वो बड़ी हिम्मत करके आगे अपने कदम बढ़ा रही थी, जिसे अभिनव बखूबी समझ रहा था। अनन्या के दिमाग में नीलिमा जी की कई बातें घूम रही थी। तू मनहूस है, तभी तो नील भी तुझे अपने साथ नहीं लेकर गया। अब सब वहां पहुंचते हैं जहां सब बड़े बैठे थे। उनके आते ही सारे बड़े सबको देखने लगते हैं। वहीं अनन्या तो बस नील जी को देख रही थी। क्या हुआ बच्चों, तुम सब अपना गेम छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? आलोक जी अचानक सबको वहां देखकर पूछते हैं। तो अभिनव आगे बढ़कर जवाब देते हुए कहता है, वो डैड, अनन्या को नील अंकल से कुछ बात करनी थी। नील जी अभिनव की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और अनन्या की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या बात करनी थी अनु? अनन्या नील जी की बात सुनकर अभिनव की तरफ देखती है, जो अपनी आंखों से उसे कहने के लिए इशारा कर रहा था। अनन्या के दिमाग में अब नीलिमा जी और अभिनव दोनों की बातें चल रही थी। तू मनहूस है, तभी तो नील भी तुझे अपने साथ नहीं लेकर गया। रियली? अगर तुम डरपोक नहीं हो तो साबित करो, जाओ जाकर नील अंकल को डैडी बोलो, उन्हें गले लगाओ, जाओ। नील जी अनन्या को देखते हैं, जो ना जाने कहाँ गुम थी। वो एक बार फिर अनन्या को आवाज लगाते हैं, अनु। नील जी की आवाज सुनकर अनन्या उनकी तरफ देखने लगती है, फिर बड़ी हिम्मत करके अपनी आंखें बंद कर जोर से कहती है, डैडी। अनन्या के मुंह से डैडी सुनकर जहां नील जी की आंखों से आंसू बह जाते हैं, वहीं बाकी सब मुस्कुराते हुए बस अनन्या को देखते हैं, जो अब धीरे से अपनी आंखें खोलकर नील जी की तरफ देख रही थी। क्या क्या कहा अभी? एक बार फिर कहो। नील जी अनन्या को देखकर भरे गले से कहते हैं। उनकी आंखों में नमी आ चुकी थी। वहीं अनन्या, जो ना जाने कितने सालों से अपने अंदर के दर्द को छुपा रही थी, वो आज नील जी के आंसू देखकर बाहर आ जाता है और वो जोर से रोते हुए नील जी की तरफ देखकर कहती है, डैडी, डैडी, डैडी। अनन्या को रोते देखकर और उसके मुंह से सालों बाद अपने लिए डैडी सुनकर नील जी से अब रहा नहीं जाता। वो अपनी जगह से उठते हैं और आगे बढ़कर अनन्या को अपने गले से लगा लेते हैं क्रमशः। तो क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत। बाय बाय।